नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का क्लास कर रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स और सेट्स का लेक्चर 13 हमारा है। आज सेट्स का लेक्चर 13 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस किया था, क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे। एक्चुअली इस एक्सरसाइज को क्या करना है, अपने आप को फिनिश करना है आज। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज को फिनिश करना है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग लाइव हो तो फिर एक बार बता दो कि ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है, एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में बता दो कि दोनों ठीक है या नहीं है। तो चलो ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आज अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक। तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है हमारा, फाइंड सेट ए बी सी सच दैट। अपने को क्या करना है, सेट निकालना है ए बी सी। ठीक है, 3 सेट निकालना है अपने को ए बी सी सच दैट इस तरह से है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। कहने का मतलब ऐसा समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसा समुच्चय ए बी सी अपने को ज्ञात करना है ना, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए बी का इंटरसेक्शन करें, बी इंटरसेक्शन सी बी और सी का इंटरसेक्शन करें, या सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो। है ना, कैसा समुच्चय हो, अरिक्त समुच्चय हो। कहने का मतलब अरिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिक्त समुच्चय बोलते हैं। कम से कम एक एलिमेंट जरूर हो, उसको हम लोग अरिक्त समुच्चय बोलते हैं। और बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 हो और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कुछ भी नहीं हो, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन करें तो कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो, 5 हो। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो सॉल्यूशन मान लेते हैं ए बी और सी 3 सेट ऐसा ले लेते हैं। ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहां पर सॉल्यूशन लेट मतलब माना ए इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग 2 3, ठीक है, और सी इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग 1 4, ऐसा ले रहे हैं। ऐसा करते हैं 2 4 ले लेते हैं, 2 4 ले लेते हैं। सी इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग 2 4, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर देखो 3 एलिमेंट ले लिया, ए ले लिया 1 2, बी ले लिया 2 3, सी ले लिया 2 4। यहां पर क्या हम लोग देख रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या हम ना इसको लेने के लिए क्या ध्यान में रखें, ध्यान में ये रखें कि ए इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन भी देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ए इंटरसेक्शन भी हमारा 2 हो गया। आगे देखो बी इंटरसेक्शन सी, इस दोनों में भी कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो बी इंटरसेक्शन जो है ना तुम्हारा, एक्चुअली ये गड़बड़ हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया, इसको आप जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। देखो इसको क्या करना है, हमको ए इंटरसेक्शन सी भी होना चाहिए हमारा ना, तो 1 3 ऐसा ले रहे हैं, इसको 1 3 ले रहे हैं ऐसा, ठीक है, 1 3 ले लिया, सी को हम लोगों ने 1 3 ले लिया। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 2 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन अगर तीनों का इंटरसेक्शन करें, ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन करें, तो कोई भी एलिमेंट तीनों में नहीं है, ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये अपने मन में पहले से लेके चलना है अपने को, ठीक है। तो चलो देखो इतना, तब देखो क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी
ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, 1 2 इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं, 2 3। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 2 3 का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 2। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन, इसका आ गया 2। ठीक है, ये 2 आ गया तुम्हारा। फिर देखो आगे बी इंटरसेक्शन सी कर लो, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी हमारा क्या है तुम्हारा 2 3 है, और इंटरसेक्शन सी क्या है तुम्हारा 1 3 है। तो 2 3 और 1 3 का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है तुम्हारा, देखो 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 दोनों में कॉमन है तो क्या आ गया तुम्हारा 3 आ गया। ठीक है, 3 दोनों में कॉमन है तो क्या आ गया तुम्हारा 3 आ गया। चलो तीसरा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी देखो क्या है हमारा, ए है तुम्हारा 1 2 और सी क्या है तुम्हारा 1 3। तो दोनों में जो कॉमन है वो है 1, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है तुम्हारा 1 कॉमन है। ठीक है, तो हमारा तुम देखो ध्यान से, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी भी क्या हो गया नॉन एम्प्टी सेट हो गया, ए इंटरसेक्शन सी भी क्या हो गया 1 आ गया, मतलब नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, स्पष्टता, अस्पष्टता, साफ साफ इसको ना क्लियरली लिख सकते हो कि अस्पष्टता स्पष्टता ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी भी जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं है, फाई नहीं है। और ए इंटरसेक्शन सी भी जो है वो भी रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करें तो कोई भी एलिमेंट तीनों में कॉमन नहीं है हमारा, तो इसका मतलब वो फाई हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर चलते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये रहा। परंतु ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 1 2 इंटरसेक्शन 2 3 इंटरसेक्शन 1 3 बराबर, ये इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये क्या आ गया फाई आ गया, है ना, ये क्या आ गया तुम्हारा फाई आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय होगा और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया फाई हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो यहां ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, अतः ए इक्वस टू, हम लोगों ने जो माना ये उत्तर है, ए इक्वस टू कितना है तुम्हारा 1 2 है, ए इक्वस टू 1 2 है, बी इक्वस टू क्या है हमारा 2 3 है, और सी इक्वस टू क्या है तुम्हारा 1 3 है। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर हो गया। अच्छा, अब थोड़ा देखो ध्यान से, ये हमारा उत्तर हो गया। अब साफ साफ यहाँ पर क्या है कि अब बोलोगे कि सर हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये आंसर जो है ना अलग अलग आ सकता है, तुम अलग अलग एलिमेंट मानोगे तो अलग अलग आंसर आएगा। तो इसमें जो है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों इसको एक बार आप लोग जल्दी से लिख लो, नोट कर लो इसको जल्दी से, एक बार जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट कर लो। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में 600 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, मतलब उसको पूछा गया, उसके बारे में जाना गया। 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकन टी, उसमें से जो है 150 स्टूडेंट जो है वो चाय लेता है, चाय पीता है। 225 टेकिंग कॉफी, 225 जो है वो कॉफी पीता है। 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 जो है वो दोनों पीता है, चाय भी पीता है और कॉफी भी पीता है। ठीक है, और फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो कितना स्टूडेंट जो है वो ना तो चाय पीता है और ना ही कॉफी पीता है, उसके बारे में अपने को बताना है। ठीक है, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि
150 विद्यार्थी चाय पीता है, 225 विद्यार्थी कॉफी तथा 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो चलो देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग बना सकते हैं तुरंत सॉल्यूशन। माना कि टी बराबर, टी का मतलब हो गया चाय, चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। टी बराबर चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थी का समुच्चय। ठीक है, माना कि टी चाय पीने वाले विद्यार्थी का समुच्चय है और सी क्या है तुम्हारा, कॉफी पीने वाले विद्यार्थी का समुच्चय। सी कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, पीने वाले विद्यार्थी का समुच्चय, विद्यार्थियों, यहां भी विद्यार्थियों कर लो, विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, मान लिए कि टी क्या है, चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय और सी क्या है तुम्हारा, कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, अब देखो प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से है ना, प्रश्न क्या कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी तो 600 है, टोटल कितना है 600 है। तो देखो क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है 600 विद्यार्थियों में से, तो सारा जो है ऐसा नहीं कि सारा लोग चाय और कॉफी पी रहा है, उसमें से कुछ हो सकता है दोनों ना पीता हो। ठीक है, तो ये 600 तो तुम्हारा यूनिवर्सल हो गया। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया समष्टि समुच्चय बराबर 600। ये 600 बच्चा जो है यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय 600। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोला, 150 विद्यार्थी चाय पीता है, तो नंबर ऑफ टी, तो चाय पीने वाला विद्यार्थी कितना है हमारा, 150 है। चाय पीने वाला कितना है 150, तो 150 विद्यार्थी चाय हो गया। फिर क्या कह रहा है, 225 कॉफी पीता है, तो नंबर ऑफ सी, कॉफी पीने वाला 225 विद्यार्थी, 225 है जो कॉफी पीता है। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीता है ना, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीता है, तो नंबर ऑफ, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन सी, दोनों पीने वाला विद्यार्थी है 100, ये 100 विद्यार्थी दोनों पीता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि चाय या कॉफी दोनों में से एक चीज पीने वाला कितना विद्यार्थी है, या तो चाय पीता हो या तो कॉफी पीता हो, वो कितना विद्यार्थी है। ठीक है, ये हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो चलो उसको हम लोग निकालते हैं, ध्यान दो। हाँ, तो अब थोड़ा देखो यहां पर, तो चूंकि फॉर्मूला हम लोगों को पता है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर, टी यूनियन सी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी और माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यूनियन अगर निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट जो या तो चाय पीता हो या तो कॉफी पीता हो, उसकी संख्या इतना है, उसको पूरा यूनिवर्सल में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वो ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है कि नहीं। तो यही अपने को करना है। तो चलो देखो यहाँ पर, तो नंबर ऑफ टी देखो कितना है तुम्हारा, चाय पीने वाले विद्यार्थियों का समूह 150 है, तो 150 विद्यार्थी चाय पी लिया। कॉफी पीने वाला कितना है 225 है, 225 कॉफी पी लिया, और दोनों पीने वाला, चाय और कॉफी दोनों पीने वाला कितना है, वो 100 है। ठीक है, तो सब कितना आ जाएगा, 150 225 कितना आ गया तुम्हारा 375 माइनस 100, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 275। ठीक है, तो ये 275 जो हमारा है, 275 जो हमारा है वो क्या है, 275 स्टूडेंट जो है वो क्या है तुम्हारा, चाय पीता है या तो कॉफी पीता है, दोनों में से एक जरूर पीता है, या तो चाय पीता है या तो कॉफी पीता है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है, दोनों निकालना है। दोनों मतलब क्या, कुछ नहीं पीने वाला है ना। तो अब क्या हो रहा है,
तो ये 275 आ गया तुम्हारा। अब देखो, अब ना तो चाय और कॉफी दोनों में से कुछ भी नहीं पीने वाला, ऐसा ले लेते हैं इसको हम लोग, है ना। चाय और कॉफी दोनों में से, चाय और कॉफी दोनों नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, दोनों नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या दोनों नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा, दोनों नहीं पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय में नंबर ऑफ दोनों पीने वाला, टी यूनियन सी, टी यूनियन सी मतलब 600 माइनस 275, ठीक है, 600 माइनस 275, तो ये घटा देंगे 600 माइनस 275, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 600 में 275 घटा दो तो 325 आ गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 600 में 275 घटा दो, 275 जो है वो क्या है तुम्हारा? दोनों पीने वाले की संख्या है। ठीक है, तो उसको घटा देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको एक बार जल्दी से लिख लो आप लोग। एक बार आप लोग जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का ग्रुप है, समूह है एक स्टूडेंट का, वो क्या हो रहा है तुम्हारा? 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 स्टूडेंट जो इसमें से हिंदी जानता है, 50 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश, इसमें से 50 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश जानता है, और 25 नो बोथ, और 25 जो है वो दोनों बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है और इंग्लिश भी बोल सकता है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, कहता है कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल बात है, अपने को यूनियन निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक विद्यार्थियों का समूह है, 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं, तो विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो इंग्लिश जानते हैं। मतलब इसमें पहले ही बोल दिया कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कुछ जरूर जानता है, या तो हिंदी जानता है या तो इंग्लिश जानता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानता है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर जानता है। तो समूह में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो टोटल कितना विद्यार्थी होगा? तो जनरली हमको इसमें क्या करना है, बेसिकली क्या निकालना है अपने को इसमें, कि हमको इसमें नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश, है ना, हिंदी यूनियन, या तो हिंदी बोलता है या तो इंग्लिश बोलता है, ये निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर सॉल्यूशन, माना कि H जो है बराबर हिंदी बोलने वाले, हिंदी जानने वाले, बोलने नहीं, जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, H क्या है? हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय, और E क्या है तुम्हारा? अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी जानने
वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, तो H को मान लिया हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय और E को मान लिया अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय। ठीक है, तो अब तुम देखो अंग्रेजी और हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय मान लिया, तो अब देखो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख देते हैं ना, इसको हिंदी में लिखना हो तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो, है ना, या प्रश्न से लिख सकते हो। तो प्रश्न से क्या आ गया तुम्हारा, नंबर ऑफ, देखो 100 विद्यार्थी हिंदी बोल रहा है, 100 विद्यार्थी हिंदी बोल रहा है, तो नंबर ऑफ H जो है वो 100 है, नंबर ऑफ H जो है वो 100 है। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी जान रहा है, तो नंबर ऑफ H जो के बाद नंबर ऑफ E जो है, E जो है वो क्या है तुम्हारा 50 है। ठीक है, और 25 विद्यार्थी दोनों जानते हैं, तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E जो है दोनों जानने वाला जो है वो कितना है 25 है, दोनों जानने वाला 25 है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो अपने को ज्ञात करना है क्या नंबर ऑफ H यूनियन E कितना होगा, नंबर ऑफ H यूनियन E कितना होगा। ठीक है, H यूनियन E निकालना है अपने को, कितना होगा, इसकी संख्या निकालनी है। और इसका फॉर्मूला तुमको आता है कि H यूनियन E का फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला रख दो, आराम से ये बन जाएगा। तो चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर, तो चूंकि नंबर ऑफ H यूनियन E जो है वो होता है नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E और माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ H क्या है हमारा 100 है, प्लस नंबर ऑफ E, नंबर ऑफ E कितना है हमारा 50 है, और नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E कितना है 25 है। तो इस दोनों को जोड़ो तो 150 माइनस 25, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट की 125 हो जाएगी, और यही हमारा जो है वो आंसर है, यही हमारा जो ये आंसर है। ठीक है, तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी हमारी 125 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों का समूह में जो विद्यार्थी होगा वो कितना होगा 125 विद्यार्थी होगा हमारा समूह में। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, तो आप लोग इसको जल्दी से एक बार लिख लो। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Find number of people who read at least one of this the newspaper. फिर बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। वो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है लोग, है ना, 3 न्यूज़पेपर मार्केट में पढ़ रहा है। लोक समाचार पत्र आई जो है यहाँ 60 लोगों का सर्वेक्षण, 60 लोगों से पूछा गया, क्या पाया गया 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ता है, 25 लोग एच, है ना, 26 लोग टी पढ़ रहा है, 26 लोग आई पढ़ रहा है, 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ रहा है, 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ रहा है, 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ रहा है, 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, मतलब सबका यूनियन निकाल लो, एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। आसुतो कौन है, अभिषेक राज सर, एनसीईआरटी का 7 का बाद से, 7 का बाद से पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 7 के बाद से आप देख लो निकाल के, इसका प्लेलिस्ट में भी होगा और पिछला वीडियो देख लो, 7 के बाद से पढ़ा दिए, 7 से 11 तक पिछले क्लास में पढ़ा दिए। ठीक है, 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7 के बाद से, ओ हाँ 12 का बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है, 12 का बाद से, 12 का बाद से जो है वो अभी स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, तो 12 के बाद से तुमको मिलने लग जाएगा। ठीक है, अभी तो 3 ही लेक्चर हुआ है 12 का, तो 12 वाले लोग
कल रहता अल्टरनेट, आज 11th वाले का है, कल 12th का होगा। तो अब इसे कल से तुम कर सकते हो क्लास, ठीक है, कर सकते हो, कल से क्लास करना, कल से 12th का कल क्वेश्चन सॉल्व होगा। थ्योरी वाला सेक्शन हो गया था हमारा, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका। चलो ठीक है, देखो अब इसको आगे बढ़ाते हैं लेके। देखो तो देखो भाई, इसको बनाने में अगर ऐसे बनाओगे ना तुम, तो ये बहुत ही विशाल हो जाएगा, विकराल टाइप का हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही इसको लंबा चौड़ा बन जाएगा। तो समझो बात, इसको हमको क्या करना चाहिए, तो ये इस तरह का सम बनाने का दो तरीका होता है, एक तो लिखकर फॉर्मूला से बनाओ और दूसरा वेन डायग्राम का इस्तेमाल करो। तो जब भी बड़ा सम आए ना, जब भी बड़ा सम आए तो आप वेन डायग्राम बनाओ। तो वेन डायग्राम से बनाने से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से सम बन जाता है, ठीक है, वेन डायग्राम से बहुत आसानी से सम बनता है, तो आप वेन डायग्राम से बनाया करो, ठीक है। तो चलो इसको वेन डायग्राम से हम लोग बनाते हैं, ध्यान देना, वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको हम लोग। देखो कैसे वेन डायग्राम से बना रहे हैं, ध्यान दो। देखो हम ना वेन डायग्राम से बना रहे हैं 3 सेट, मान लो ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है, ये 3 सेट हो गया, ठीक है। यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इसका हल कर रहे हैं। और ये मान लो ये पूरा एक इसका यूनिवर्सल सेट है ऐसा। तो 3 न्यूज़पेपर है, तो हम ना एक एक करके क्या करते हैं, जैसे इस न्यूज़पेपर को H मान लेते हैं और इसको T मान लेते हैं और इस नीचे वाले को I मान लेते हैं, ठीक है। ये तो देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, दिया हुआ क्या है तुम्हारे पास, दिया हुआ क्या है यहाँ पे, गिवन दिया हुआ जो है वो लिख लेते हैं। गिवन जो दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है क्या है तुम्हारे पास, 25 लोग समाचार पत्र H पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ H जो है वो 25 है, ठीक है। फिर क्या है, 26 लोग समाचार पत्र T पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ T जो है वो 26 लोग पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ T जो है वो 26 लोग पढ़ रहे हैं। 26 लोग I भी पढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ I जो है वो भी 26 लोग पढ़ रहा है, ठीक है, I पढ़ते हैं। 9 लोग H और I दोनों पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I, ये 9 लोग दोनों पढ़ रहे हैं H और I। 11 लोग H और T पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T ले लो। H इंटरसेक्शन T जो है वो 11 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ में 8 लोग T और I दोनों, 8 लोग जो है T और I, T इंटरसेक्शन I जो है वो 8 लोग पढ़ रहा है। और क्या बोल रहा है, 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, 3 लोग, इसका मतलब नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये तीनों जो है ना 3 लोग पढ़ता है, ये तीनों ही न्यूज़पेपर 3 लोग पढ़ता है, ठीक है, ये तीनों ही न्यूज़पेपर 3 लोग पढ़ता है, ठीक है। अब हमको निकालने के लिए बोला गया, तो अब ये जो हमारे पास जानकारी है, इस जानकारी के आधार से इसको भरना है अपने को, ठीक है, इस जानकारी के आधार से इसको भरना है। इसको भरते कैसे हैं वो समझो। इसको भरने के लिए सबसे पहला जो चुनो वो क्या, जो तीनों इंटरसेक्शन है, ये वाला चीज सबसे पहले देखना है अपने को, ठीक है, ये वाला चीज सबसे पहले देखना है अपने को। कौन सा, ये वाला चीज सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो ये वाला चीज सबसे पहले देखेंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, ये तीनों में है, H में भी है, T में भी है, I में भी है। तो ये जो हिस्सा यहां से भरा जाएगा 3, तो ये वाला हिस्सा हमारा हो गया 3, ठीक है, जो तीनों में है वो आ गया हिस्सा 3, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको अगर भर लिए तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा, बस इसको भरना है ध्यान से। तो ये वाला 3 आ गया। अब उसके बाद देखो H इंटरसेक्शन T, ये वाला पूरा पहला देखो यहाँ पे H इंटरसेक्शन I ले लो, तो H इंटरसेक्शन I, ये दोनों H इंटरसेक्शन I है, ये वाला हिस्सा H इंटरसेक्शन I का है, ये इधर वाला हिस्सा H इंटरसेक्शन I का है मेरा, ठीक है। तो जब ये H इंटरसेक्शन I का मेरा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा H इंटरसेक्शन I का है, उसमें से तो 3 पहले ही आ गया, तो H इंटरसेक्शन I कितना है, 9 है ना, ये कितना है 9, तो 9 है H इंटरसेक्शन I। तो ये पूरा हिस्सा जो था यहां से यहां तक, ये हिस्सा जो था वो H इंटरसेक्शन I का हिस्सा था, उसमें से 3 तो हम पहले ले लिए। अब 9 में से इधर 3 आया, तो ये वाला क्या बच गया, 6 बच गया, हो गया ना, H इंटरसेक्शन I 9 आ गया। उसके बाद फिर क्या, H इंटरसेक्शन T 11 है, तो ये H है, ये T है, ये दोनों का ये जो ये H इंटरसेक्शन T है हमारा, ये जो है हमारा H इंटरसेक्शन T है, तो ये 11 है हमारा, ये क्या है हमारा 11 है, ये वाला चीज हमारा ना, ये वाला चीज हमारा 11 है, ध्यान देना, ये वाला चीज हमारा 11 है। 11 में देखो 3 आ गया, तो ये कितना बचा 8, ये हो गया तुम्हारा 8। फिर अगला क्या है, T इंटरसेक्शन I 8 है हमारा, T इंटरसेक्शन I 8 है, तो ये T और I ये 8 है, ये वाला पूरा का पूरा T इंटरसेक्शन I हमारा 8 है,
तो 8 में 3 ले लिए तो ये कितना बचा 5 हो गया। ठीक है, यहां तक भर लिए। अब देखो तुम्हारा ऊपर आते हैं, हिंदी 25 है। हिंदी क्या है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा ये वाला हिंदी है हमारा, ये पूरा का पूरा हिंदी है। तो 25 में देखो 8 3 11, 11 और 16 17, 17 तो यहीं पे आ गया मेरा, 8 3 11 6, 8 3 11 और 6 17, 25 में 17 यहीं आ गया। तो 17, अब तो इधर के लिए कितना बच गया 17 8 25 है ना, तो ये वाला 8 आ गया। ठीक है, ये वाला कितना आ गया तुम्हारा 8 आ गया, 8 8 16, 16 9 25, ये 8 आ गया, ऐसा बन गया। अब देखो टी, इसके बारे में सोचो, टी कहने का मतलब ये है तुम्हारा, ये टी है, ये पूरा टी है। टी में टोटल 26 है, टोटल कितना है 26 है। और देखो 8 3 11, अब 5 16 पहले से आ गया, 16 पहले से आ गया, तो 26 में 16 घटा लो 10 बच गया ये, तो ये वाला चीज हो गया हमारा 10। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आई वाला में आते हैं, टोटल 26 है, टोटल ये देखो ये पूरा का पूरा आई है, ये टोटल 26 है तुम्हारा। इसमें देखो 6 3 9 5 14 है ना, 26 में 14 आ गया, इधर कितना बचा 12, ये 12 हो गया। ठीक है, अब इतना मिल गया। अब बहुत आसान है, तुमको सवाल बनाना, सारा इसको भर दिया, अब जो ढूंढो वो मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन का आंसर देखो क्या बोल रहा है, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, तो सबको जोड़ दो वो आ जाएगा तुम्हारा कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो पहला, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, वालों की संख्या, ये कितना आ जाएगा हमारा, बराबर, जोड़ लो सबको, 8 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 5 जोड़ 12 जोड़ 6 जोड़ 3, इसको जोड़ लो आंसर आ जाएगा 8 8 10। देखो 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3, सब जोड़ लो। अब जोड़ लो, देखो कितना आ रहा है, 8 8 16 10 26, 26 5 31 और 31 12 43, 43 3 46, 46 6 52, ये 52 आ रहा है। आंसर क्या आ गया तुम्हारा, कम से कम एक पीने वाला 52 आ गया। ठीक है, ये 52 आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आया बात, तो ये 52, पहला का आंसर आ गया 52, पहला का आंसर कितना आ गया 52। अब दूसरा बोल रहा है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, दूसरा यही बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, सिर्फ एक पढ़ने वालों की संख्या, तो एक पढ़ने वालों की संख्या कौन कौन सा है, देखो ध्यान से यहाँ पर, एक पढ़ने वालों की, ये 8 सिर्फ एक पढ़ रहा है, ये 10 सिर्फ एक पढ़ रहा है और ये 12 सिर्फ एक पढ़ रहा है। तो ठीक 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 एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या बराबर एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 10 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12, 12 8 20 10 30, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। तो पहला वाले का 52 और दूसरे वाले का क्या आ गया तुम्हारा 30 आ गया। ठीक है बच्चों, पहला वाला का 52, दूसरे वाले का 30 आ गया हमारा, आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है ना। तो आप लोग इसको जल्दी से एक बार लिख लो, जल्दी से एक बार लिख लो इसको। इसको जल्दी से लिख लो एक बार। चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, कहता है 21 आदमी जो है ना ए प्रोडक्ट को पसंद करता है, 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 जो है ना बी को पसंद करता है,
29 लाइक सी, 29 जो है वो सी प्रोडक्ट मतलब उत्पाद को पसंद करता है। 14 जो है ना वो ए और बी, 12 पीपल जो है वो सी और ए, 14 पीपल जो है 14 आदमी जो है बी और सी, 8 आदमी तीनों करता है। तो फिर ये सब पूछ रहा है निकालने के लिए, हाउ मेनी पीपल्स लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो कितने आदमी सिर्फ सी पसंद करते हैं, कितने आदमी सिर्फ सी पसंद करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कितने आदमी सिर्फ सी पसंद करते हैं। तो चलो सॉल्यूशन देखो, तुम्हारा जो दिया हुआ है गिवन, जो दिया हुआ है तुम्हारे पास पहले से, क्या दिया हुआ है, 21 लोग उत्पाद ए, नंबर ऑफ ए पसंद करने वाला क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ ए पसंद करने वाला जो है तुम्हारा वो है 26 लोग, 21 लोग, ए पसंद करने वाला 21, ठीक है, ए पसंद करने वाला कितना 21 है। नंबर ऑफ बी पसंद करने वाला 26 है। नंबर ऑफ सी कितना 29 लोग है। नंबर ऑफ सी पसंद करने वाला 29 लोग है, ठीक है। 14 लोग ए और बी दोनों करते हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों करने वाला कितना है हमारा 14 है। 12 सी और ए दोनों, 14 लोग ए और बी, 12 सी और ए, 12 जो है हमारा वो सी और ए दोनों कर रहा है, ध्यान दो। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए दोनों करने वाला कितना है 12, ठीक है। 14 लोग बी तथा सी दोनों, 14 लोग बी तथा सी दोनों, तो नंबर ऑफ बी और सी दोनों, बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो तो बी इंटरसेक्शन सी, 14 लोग बी तथा सी मतलब 14, और 8 लोग तीनों, मतलब नंबर ऑफ तीनों कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों वाला 8 लोग है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कितने लोग केवल उत्पाद सी पसंद करते हैं, तो कितने लोग केवल सी पसंद करते हैं वो ज्ञात करना है अपने को। तो देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से बना लेते हैं, फटाफट बना लेते हैं हम लोग फटाफट। देखो ये एक सेट बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ठीक है। ये मान लो ये उसका समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे पहले भरना है अपने को तीनों वाला, सबसे पहले किसको भरना है तीनों वाला, तीनों वाला 8, तो ये हो गया तुम्हारा 8। अब देखो तो ए यूनियन बी 14 है, ए इंटरसेक्शन बी 14 है, तो 14 में से तो ये 8 ले चुके हम लोग, ध्यान दो 14 में से ये 8 तो हम लोग ले चुके, ये तीनों वाला ये हो गया। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन भी 14 है, ये वाला चीज 14 है, पूरा ए इंटरसेक्शन भी 14 में 8 हो गया, तो ये 6 आ गया, ठीक है। फिर देखो क्या है तुम्हारा सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए 12 है, तो ये पूरा ये वाला 12 है, तो 12 में 8 आ गया, तो ये 4 बच गया, 12 में 8 आ गया, तो ये क्या बच गया हमारा 4 बच गया, ये वाला 4 हो गया। फिर क्या करा है बी इंटरसेक्शन सी 14 है, ये बी इंटरसेक्शन सी फिर से 14 है, तो 14 में ये 8 आया, तो ये कितना बचा 6 बचा, ये टोटल 14 था तुम्हारा, है ना। अच्छा अब फिर क्या कह रहा है हमारा इधर वाला हो गया, अब ए 21 है, ये पूरा मिलके ए पूरा ये मिलके पूरा 21 है हमारा, ये पूरा ए 21 है, तो 14 ए 6 4 10 8 18, 18 तो इधर ही हो गया हमारा, 21 पुराना है तो 18 और 18 है इधर, 3 21 हो गया तुम्हारा, है ना। 6 4 10 8 18 3 21, ए पूरा 21 हो गया। बी आ जाओ 26, ये वाला पूरा का पूरा 26 है, तो देखो कितना है तुम्हारे पास 6 6 12 8 20, तो ये कितना बचा ये 6 हो गया तुम्हारे पास। और सी 29 है, तो 6 4 10 8 18, ये पूरा 29 है 29 है, और 18 तो इतना ही हो गया, तो इधर कितना बचा 11 बच गया, क्योंकि 18 और 11 29 हो जाएगा। तो केवल सी पूछा, ये केवल सी पूछा, तो केवल सी मतलब ये वाला केवल सी है, ये वाला 11, तो नंबर ऑफ ओनली सी, केवल सी पसंद करने वाला 11 आ गया, हमारा आंसर यहां से आ गया। केवल सी पसंद करने वाला कितना है 11 है, ठीक है ना। तो केवल सी पसंद करने वाले, पसंद करने वाले की संख्या बराबर
कितना आ गया 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। केवल सी पसंद करने वालों की संख्या कितना हो गया 11। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज पूरे तरीके से खत्म कर लिया। सारा इसका क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने, सारा सॉल्यूशन किया, A to Z इसका पूरा थ्योरी पढ़ा और पूरा एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगले क्लास में जो हम लोग हैं, अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला चैप्टर जो आएगा वो है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, संबंध और फलन। तो अगला क्लास से हम लोग संबंध और फलन, इसका अगला एक्सरसाइज, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही हम लोगों का। अगले क्लास में हम लोग फिर इसको आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।